अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं नदीम अंजुम, आप देख रहे हैं एवरीडे डिजिटल हेल्प। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक देखिएगा। आज की जो वीडियो है हमारी वो सैलरी पर्सन टैक्स रिटर्न किस तरह बनती है, इस पूरी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जो इसमें चेंजेस आए हैं, जो इंटरफेसेस चेंज हुए हैं, सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद जो सैलरी पर्सन है, वो अपने टैक्स रिटर्न खुद कर सकता है फाइल, ठीक है? इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे ए टू ज़ी आपको सब कुछ गाइड करें, ताकि आप अपनी टैक्स रिटर्न खुद से अपनी कर सकें। बहुत सी चीज़ें चेंज आई हैं, बहुत से इंटरफेस चेंज हुए हैं, सैलरी पर्सन के लिहाज से भी बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं। सारी चीज़ों को वन बाय वन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपने ई-एपीआर पे आना है, ई-एपीआर खोलेंगे, उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज़ में आना है, यहाँ पे आके इनकम टैक्स पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आपने अपने एड्रेस की आईडी पासवर्ड डालनी है, इसके बाद आपने कोड डालना है, आपका जो है एड्रेस लॉगिन हो जाएगा, ठीक है? अगर आपका पहले से एड्रेस बना हुआ है। तो यहाँ पे आइए, सबसे पहले जो आपको एक मतलब ये एक ऐप फीडबैक पेज है, इसको आपने क्रॉस कर देना है। इसके बाद जो चेंज आया है, सबसे मेजर चेंज इस साल का है, जैसे ही आप इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर क्लिक करेंगे, साल 2026 के ऊपर वो ओपन नहीं होगी। सबसे पहले आपको मैसेज आएगा कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है 2025 से अपडेट नहीं है, आप उसको अपडेट कर लें। जब तक आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं करेंगे, उसमें एड्रेस मिस है तो एड्रेस अपडेट करना है, बैंक का कुछ चीज़ मिस है तो वो अपडेट करना है। जो भी आपकी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिस है, जब तक आप उसको अपडेट नहीं करेंगे, आपकी रिटर्न ओपन नहीं होगी साल 2026 की। तो इनकी हर चीज़ अपडेटेड है, इनकी रिटर्न ओपन हो गई है। जैसे आपने ओपन किया है, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग अब टैक्स रिटर्न थोड़ी चेंज हो गई है। इसमें सारे जितने भी इनकम के हेड हैं, पहले राइट साइड पे ऐसे होते थे, ठीक है? अब उन्होंने सारे ऊपर दे दिए हुए हैं। इस पहले राइट साइड पे होते थे, वो कंपल्सरी थे, हर टैक्स रिटर्न का वो पार्ट बनते थे, चाहे उसकी वो इनकम है या नहीं है। 5-6 पेजेस की टैक्स रिटर्न होती थी, लेकिन इस साल उन्होंने थोड़ा चेंज किया है एपीआर ने, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चेंज है। जो आपकी इनकम है, वो आपकी रिटर्न में शो होगी, जो नहीं है, वो नहीं आएगी। सबसे बेहतर चीज़ यही है। इसके इससे ये होगा कि आपकी 5 पेजेस से टैक्स रिटर्न कम होके 2-3 पेजेस की रह जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है? इसमें आपकी अगर सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम पे क्लिक करेंगे, आपकी रेंटल इनकम है, रेंटल इनकम ऐड कर सकते हैं, आपकी अदर इनकम वो ऐड कर सकते हैं, इनकम फ्रॉम बिज़नेस ऐड कर सकते हैं, डिविडेंड इनकम वो ऐड कर सकते हैं, फॉरेन इनकम ऐड कर सकते हैं अपनी, ठीक है ना? इसी तरह आप सारी इनकम जितनी भी हैं, वो वन बाय वन क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। एक बंदे की एक से ज़्यादा इनकम भी हो सकती है, सारी भी हो सकती हैं, ऐड कर सकते हैं सारा कुछ। अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, तो नो इनकम पे क्लिक करेंगे, जो स्टूडेंट वगैरह हैं या कोई ऐसे हज़ार जिनकी इनकम नहीं है, तो वो नील रिटर्न जमा करने के लिए नो इनकम पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। उसके बाद जो आता है रेज़िडेंसी पीरियड आता है, कि पाकिस्तान में अगर आप 183 डेज़ अगर ठहर चुके हैं पाकिस्तान में, तो आप रेज़िडेंट कहलाते हैं पाकिस्तान के। अगर आपने 183 दिन पाकिस्तान में गुज़ारे हैं, तो आप येस पे क्लिक करेंगे। अगर आप ऐसे हैं जो रिटर्न तो फाइल कर रहे हैं, लेकिन वो बाहर होते हैं, 183 डेज़ पाकिस्तान में नहीं डाले, तो आप नो पे क्लिक करेंगे। तो ये भी यहाँ पे उन्होंने ऐड कर दिया हुआ है, ये चेंजेज़ हैं। इसके बाद जो मेन चीज़ है, जो मज़ेदार चीज़ ये है, जितना भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है, सेक्शन 149 सैलरी पर्सन का टैक्स डिडक्ट होता है, यहाँ पे आ चुका हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ना? इससे इसके बाद 236 वाई का जो टैक्स डिडक्ट हुआ हुआ था, नॉन टैक्स पेयर के स्रोत में और टैक्स पेयर के स्रोत में दोनों डिडक्ट होके यहाँ पे आए हुए हैं। इसके अलावा कोई भी अगर आपका टैक्स डिडक्ट होगा और आपके सीएनएसई नंबर के अगर आप जमा हुआ है, तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। पहले ये चीज़ हिडन थी, एमएसआई रिपोर्ट से निकालनी पड़ती थी, अब यहाँ दे दी गई है। इसके बाद जैसे ही आप रिटर्न ओपन करेंगे, सैलरी के पोर्शन पे आएँगे, यहाँ पे खासा चेंज तो नहीं आया, ये सारी फील्ड वैसी की वैसी हैं जो साल 2025 में थी। लेकिन इसमें जो मेजर चेंज आया है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मेजर चीज़ यहाँ पे एम्प्लॉयर ऐड करना लाज़मी हो गया हुआ है। यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयर ऐड करेंगे, ऐड सेक्शन पे जाएँगे, जैसे ये हमने एम्प्लॉयर ऑलरेडी ऐड कर दिया। इनका लिंक है कि कुछ लोगों का ऑलरेडी लिंक हो जाएगा, जो फेमस कंपनी है, या जिनके एंटेन हैं, एक्टिव हैं, वो कंपनियाँ खुद ब खुद कर देंगी। जिनकी एक्टिव नहीं है या जो नहीं हो सकी डेटाबेस से, उनको मैन्युअली आपने ऐड करना है। यहाँ पे इस साल आपने एनटीएन नंबर अपनी कंपनी का ले लेना है अपने एचआर से। यहाँ पे आपने एनटीएन नंबर डाल देना, ये नीचे नाम से भी सर्च कर सकते हैं। खुद ब खुद यहाँ पे आपका जो नाम है, कंपनी का जो नेम है, वो फिच होके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? यहाँ से ये एक नई चीज़ ऐड हुई है इस पूरे सेक्शन में, जो कि आपको करनी पड़ेगी। आपको इस दफ़ा अपने एचआर को तंग करना पड़ेगा, उनसे एनटीएन नंबर लेना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे हम यहाँ सेक्शन पे आते हैं, ये सेम सेक्शन वही है जो 2025 की थी, इनकम वेजेस की सूरत में कितनी आ रही, सारा कुछ कितना आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करें, तो जितना भी सैलरी टैक्स हमारा इनकम आई हुई थी या डिडक्ट हुई, सारा कुछ हमारा शो हो रहा है। वहां से कॉपी करके यहाँ के वेजेस में डाल देंगे, ठीक है? और कैलकुलेट करवा देंगे इसको।
ये हमारी ऑटोमेटिकली जो इनकम हमारी पोर्टल ने उठाई हुई थी सैलरी इनकम की सूरत में, वो उठा के उसने लिख दी है यहाँ के। इसके अलावा कोई अलाउंसेस वगैरह थे, टैक्सेबल अलाउंसेस वगैरह जितने भी आपके बेनिफिट ऐड होते हैं, टैक्सेबल बेनिफिट आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है ना। सपोज हम यहाँ पे कोई 25,000 या 50,000 के करीब यहाँ बेनिफिट ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट ऐड हो गए यहाँ पे। इसके अलावा अगर आपकी जो आपके कोई और रीइंबर्समेंट एक्सपेंस हुए हुए हैं, या आपने यहाँ या अगर आपकी रिटायरमेंट हुई है ड्यूरिंग द आपने ईयर जॉब छोड़ी हुई है आपकी, तो आप वहाँ से जो पीएफ मिला है, इसमें पीएफ के 2 पोर्शन होते हैं, ओन पीएफ होता है और एक कंपनी कंट्रीब्यूशन होता है। कंपनी कंट्रीब्यूशन के ऊपर आपने टैक्सेबल होता है क्योंकि आपने टैक्स पे नहीं किया होता, वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जो आपका अपना पोर्शन होता है वो ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होता है उसके ऊपर टैक्स, वो आप यहाँ पे ऐड नहीं करेंगे। ये भी वो एग्जाम्पल वाली साइड पे आएगा, ठीक है। ये आएगा पूरा, लेकिन वो एग्जाम्पल वाली साइड पे आएगा। इसी तरह कोई रीइंबर्समेंट एक्सपेंस आ जाएंगे, या कोई भी और इनकम का हेड है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पूरी जो कैलकुलेशन है वो हो जाएगी सैलरी टैक्स के मद में। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे उन्होंने ये वाला सेक्शन साथ ही मिला दिया। पहले ये सेक्शन अलग से जो होता था टैक्स वाले सेक्शन में जाके आपको देखना पड़ता है, ये आप उन्होंने नेक्स्ट पे क्लिक करते ही सैलरी के बाद जितने भी सैलरी से रिलेवेंट टैक्स डिटेक्ट हुआ वो यहाँ पे आ चुका है। सेक्शन 149 के थ्रू जितना टैक्स डिटेक्ट हुआ तो यहाँ पे शो हो रहा है स्क्रीन में, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे बाकी टैक्सेस भी अगर कुछ डायरेक्ट हुए होंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, लेकिन हमारे कोई टैक्सेस नहीं है सैलरी से एलिमेंट, तो हम अब नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे जो सेक्शन है उसमें हम क्या कर सकते हैं, खुद ब खुद जो है ना टैक्स जो विद होल्ड हुए हैं उनको ऐड करवाना है। कुछ खुद ब खुद हो गए होंगे, लेकिन बहुत ही टैक्स जो ऐड करवाने पड़ते हैं, जैसे फेमस टैक्स है सेल फोन का हो गया, आपका इंटरनेट का हो, किस तरह ऐड करवाने हैं। पहले हम यहाँ पे सेक्शन सारे होते थे, हम वहाँ पे सर्च कर लेते हैं, लेकिन इस साल उन्होंने चेंज कर दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है साइड पे ऐड सेक्शन का, सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सारे सेक्शन जो रेलिवेंट सेक्शन है आपके आपके टैक्स से रेलिवेंट सेक्शन जितने भी होंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे सेक्शन के ऊपर वो सारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ये सेक्शन ओपन होंगे यहाँ पे आप ऊपर सर्च कर सकते हैं आपने कौन सा सेक्शन लेना है, उन सेक्शंस को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे सेल फोन का सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं, बहुत ही कॉमन सेक्शन है, क्लिक करेंगे। यहाँ इसके अलावा इंटरनेट का सेक्शन होता है, इंटरनेट पे टैक्स पे किया है वो भी बड़ा कॉमन है, यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों चीजें ऐड होगी। इसके अलावा जितने भी थी वो चीजें ऐड नहीं हो रही, तो अब यहाँ पे अब जैज नंबर देना है आपने अपना, कोई भी फोन नंबर जो आपका है वो आप यहाँ पे दे दें, जैज लिख दें। जो आपने साल में पूरा टैक्स सॉरी जो भी लोड करवाया आपने इजी लोड वगैरह पैकेज करवाए हैं, वो आपने यहाँ पे लिख देना। ये जैज वर्ड से बाय द वे निकला था, टैक्स सर्टिफिकेट वहां से निकाल सकते हैं आप, और वो एज इट लिख सकते हैं अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है। यहाँ पे नहीं तो मिनिमम 15% होता है जो कि 1800 बनता है, 1800 ऐड कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। अगर जिन जिन हजरात को नहीं पता, अगर वो यूफोन यूज करते हैं तो यूफोन की माई यूफोन ऐप जाना है आपने, वहां पे जाना है, वहां पे टैक्स सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, जैज वर्ड से कर सकते हैं, माईजोंग से कर सकते हैं। हर कंपनी आपको टैक्स सर्टिफिकेट देती है। इसी तरह अगर आप यूफोन का या सॉरी पीटीसीएल का इंटरनेट यूज करते हैं, घर में कनेक्शन लगाया है, स्टोन फाइबर का लगाया हुआ है, या इसी तरह के और कनेक्शन जो लगाए हुए जो बड़ी कंपनियां हैं, टैक्स सर्टिफिकेट भी देती हैं आपको इंटरनेट के साथ साथ। तो आपने टैक्स सर्टिफिकेट वहां पे डिटेल डाल के यहाँ डाल देना। इससे का नहीं है इनका तो हम यहाँ से डिटेक्ट कर देंगे। बहुत से लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो उनका होता है। इसके अलावा जो जो आपने चीजें ऐड करनी है वो आपने ऐड करके कैलकुलेट पे क्लिक करना है। जैसे कैलकुलेट पे आप क्लिक करोगे तो कैलकुलेशन खुद ब खुद डन हो जाएगी, ठीक है। जितना भी टैक्स था वो सारा कुछ ऐड हो गया हुआ है। यहाँ पे अगर ऐड सेक्शन में अगर हम देखेंगे, सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अगर आपका व्हीकल का टैक्स है ना, तो आप अगर आप कार या व्हीकल का टैक्स, जैसे व्हीकल पे हम लिखेंगे जितने सीसी आपने कार ली है उसके ऊपर टैक्स पे किया है, ट्रांसफर करवाई है उस पर टैक्स पे किया है, सेल की है जो टैक्स पे किया है, तो यहाँ से सारा कुछ सिलेक्ट कर सकते हैं। जितने सीसी की कार थी आपकी वो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अगर रेलिवेंट इरेलीवेंट जो सेक्शन होंगे वो यहाँ पे ऐड नहीं होगी। ये टैक्स रिटर्न की खूबसूरती है जो कि मुझे तो बहुत पसंद आई है, उम्मीद है बाकी लोगों को पसंद है। बहुत आसान होगी हुई है चीजें, इरेलीवेंट चीजें नहीं है इसमें, बहुत ही रेलिवेंट चीजें हैं। नीचे जो आपके टैक्स है, अगर इसमें आप डिविडेंड ऐड किया तो नीचे वाले सेक्शन में जाके फाइनल टैक्स में डिविडेंड ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे 154 का टैक्स आता है फॉरेन इनकम, वो ऐड कर सकते हैं। 151 आता है, 153 आता है। सारे सेक्शन के टैक्स नीचे जो मिनिमम ने फॉल करते हैं वो नीचे आ रहे होते हैं, वो आप नीचे आके अपनी रेलिवेंट इनकम में ऐड कर सकते हैं। बहुत ही ईजी हो गया है, लेकिन इससे इसकी खूबसूरती ये है कि जो इरेलीवेंट सेक्शन है वो आपको शो नहीं होंगे। आपकी जब टैक्स रिटर्न फाइनल होके आएगी
और बड़ी कम्प्रिहेंसिव और खूबसूरत होगी, आपको ढूँढनी नहीं पड़ेंगी चीज़ें, आपको ईज़िली ऐड हो जाएँगी। तो ये चीज़ें सारी ऐड हो गई, इसके बाद हम यहाँ पे कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे और इसके अलावा कोई अगर आपका फाइनल टैक्स है, मिनिमम टैक्स, वो सारा कुछ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम कंपटीशन पे क्लिक करेंगे। कंपटीशन पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें टैक्स हमारा शो हो रहा है, ठीक है? जितना टैक्स बना 2 लाख समथिंग इसका टैक्स बना हुआ है और जो बाकी इसका जो टैक्स है वो पेएबल है, एडमिट टैक्स में आ गया हुआ है। इसका वाउचर बनेगा। साथ ही पीएस आईडी जनरेट करने का जितना टैक्स डिडक्ट हुआ था वो भी शो हो रहा है, जितना इनको मज़ीद पे करना है ये भी शो हो रहा है, ठीक है? और साथ ही जो पीएस आईडी जनरेट करने की ऑप्शन है ये साल 2025 से ही आ रही है, ये नई चीज़ नहीं है। लेकिन ये आपको इस साल भी साथ ही उन्होंने रखी है ताकि ईज़ी रहे, ईज़ी टू यूज़ है। आपने जस्ट क्लिक करना है, पीएस आईडी पे पीएस आईडी जनरेट हो जानी है, आपने पे करनी है, पेमेंट में जाके फिच कर देना है, आपने वो सारा टैक्स पे होके यहाँ पे आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी बड़ा आसान हो गया हुआ है 2025 से, टैक्स पे करना। इससे पहले थोड़ा मुश्किल होता था, मैनुअल आपको कहीं और जाके पीएस आईडी जनरेट करनी पड़ती थी, सारा कुछ करना पड़ता था। इसके बाद जो जो है ना हमारी सारी इनकम, सारी डिटेल हमारी यहाँ पे शो होगी, टोटल इनकम हमारी कितनी है वो सारी यहाँ पे शो हुई हुई है, ठीक है? अगर यहाँ पे आके आपको लगता है कि आप कोई इनकम भूल गए ऐड करना, जैसे रेंट इनकम थी, आपने ऐड नहीं किया, आपकी रेंट इनकम भी आ रही थी, तो आप यहाँ पे आपके ऐड सेक्शन पे जाके आप नया सेक्शन ऐड करेंगे। जैसे भी क्लिक करेंगे, आपका प्रॉपर्टी इनकम का सेक्शन यहाँ पे ऐड होके आ गया। इसकी रिटर्न की यही खूबसूरती है, जितनी इनकम आपकी है, जो रेलेवेंट चीज़ है वो आप ऐड करोगे, वो खुद ब खुद ऐड होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप प्रॉपर्टी की डिटेल डालोगे, सारा कुछ डालोगे, ठीक है ना? वो सारा कुछ आ जाएगा। प्रॉपर्टी के ऊपर हम अलग से टैक्स रिटर्न बनाएँगे, किस तरह उसको करनी है, उसकी चीज़ें काफ़ी डिफरेंट है। इस वीडियो में काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसमें हम इसको ऐड नहीं करेंगे। जस्ट आपको बताया है कि अगर आपको इनकम फ्रॉम सैलरी के अलावा कोई और इनकम है, उसको आपने ऐड करना है, बाद में सब्सिक्वेंटली किस तरह ऐड कर सकते हैं, ये वो चीज़ हमने सिर्फ बताई है। इसके अलावा और हम मतलब इसको मज़ीद लंबा नहीं करना चाहते। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये इनकम भी ऐड कर दी है। इसके अलावा हम जाएँगे अब वेल्थ स्टेटमेंट में। वेल्थ स्टेटमेंट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक सेक्शन होता था एक्सपेंसेस का। अब वो नज़र नहीं आएगा, वो कहाँ पे गया है, वो भी हम ढूँढते हैं कहाँ गया है, ठीक है? वो चेंज होके कहाँ चला गया है, उसको भी ढूँढेंगे, ठीक है? इसके अलावा हम वेल्थ स्टेटमेंट पे जाएँगे, एसेट्स पे क्लिक करेंगे। जहाँ सबसे मेजर चेंज आया है, जितने भी एसेट्स आपके हैं, ठीक है? वो शो हो रहेंगे जो लास्ट ईयर से आएँगे। अगर आपने नए कोई एसेट ऐड करने हैं, तो एसेट के टैब पे क्लिक करना है आपने। ठीक है? जैसे ही आप एसेट के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको रेलेवेंट एसेट शो हो जाएँगे, बैंक अकाउंट ऐड करना है आपने या कोई प्रीशियस आइटम ऐड करनी है, कोई भी चीज़ ऐड करनी है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो वो आएगी, वो पहले से मौजूद नहीं होगी। ये भी एसेट की वेल्थ स्टेटमेंट में चेंजेस किया गया है। अगर आपने बैंक स्टेटमेंट ऐड किया, उसके बाद आपने बैंक अकाउंट ऐड करना, तो आप पीएस आईडी डालेंगे इसकी, बैंक अकाउंट की, वो खुद ब खुद अकाउंट टाइटल जिस तरह बैंक में ऐड करते हुए पेमेंट ऐड होता है ना, उसी तरह वो खुद ब खुद अकाउंट ऐड करते हुए बैंक के सर्वर से अटैच्ड है, खुद ब खुद आपके अकाउंट को डिस्प्ले कर देगा यहाँ पे। ये बहुत आसानी हो गई है, ठीक है? इसमें कुछ बाद बैंकों के नहीं ऐड होते, जैसे सादा पे हो गया, नया पे हो गया। पिछले 25 में तो उसका मसला था, 26 में भी मसला आ रहा है ये वाला फिलहाल। इसके अलावा ये सारे एसेट्स की डिटेल है, जो-जो आपका एसेट है, वो आप सारे टिक करके यहाँ पे वन बाय वन उसको ऐड कर सकते हैं। कोई एनिमल है, आपके बैंक अकाउंट है, आपका कैश पड़ा हुआ है, प्रीशियस आइटम पड़ी हुई है, कुछ भी आपके पास है, जो ऑप्शन इसके अंदर नज़र आ रहा है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट में एज़ इट ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपने फर्दर उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, डिटेल देनी है, वो ऐड हो जाना है। तो ये चीज़ बड़ी खूबसूरत है। मतलब ये है कि जो आपके पास है, आप वही आपके रिटर्न में शो होगा, जो नहीं है, एक्स्ट्रा फील्ड, वो पीछे आपकी हिडन ही है, आपको तब तक नहीं आएँगी जब तक आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप इसकी रिटर्न को आपने बना रहे हैं, आपकी जो-जो चीज़ें हैं, वो आपको सामने नज़र आ रही हैं, बहुत ही सिंपल कर दिया गया है। कैलकुलेशन पे क्लिक करेंगे जो, इसके बाद हम जाएँगे रिकंसिलिएशन के ऊपर। अब जैसे रिकंसिलिएशन पे क्लिक करेंगे, जितनी भी नॉर्मल टैक्स की इनकम थी उसको उठा के ले आया है, एग्ज़ैम्प्ट इनकम अगर होती वो भी ले आता है, मिनिमम इनकम थी वो भी लेके आया था, सारी इनकम्स वो खुद ही उठा लेता है। यहाँ पे हमारी सिर्फ एक ही इनकम थी, सैलरी पर्सन की टैक्स रिटर्न हम सबमिट कर रहे हैं, नॉर्मल टैक्स रिटर्न की जितनी भी इनकम आई हुई थी उसने उठाई है, यहाँ पे खुद ब खुद लिख दी है। अगर नहीं आई है, अगर ग्लिच आया था, तो कंपटीशन में जाके यहाँ से आप उठा के जैसे हम पहले करते थे वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन उम्मीद है कि ये ग्लिच नहीं आएगा, तो सिंपल आपकी ऑलरेडी यहाँ पे सारी इनकम आ जाएँगी, क्योंकि इन्होंने काफ़ी वर्क किया है एफबीआर ने इस दफ़ा, तो काफ़ी ऑटोमेटिक कर दी है टैक्स रिटर्न। तो यहाँ पे आपने रिकंसिलिएशन पे ऐड करके यहाँ सारा कुछ कर दिया। इसके बाद हम आते हैं कि हमारे एक्सपेंस कहाँ है। यहाँ पे एक्सपेंस सेक्शन देख रहे हैं आप, ये जो एक्सपेंस सेक्शन है, इसमें हमारे सारे एक्सपेंस उन्होंने हाइड कर दिए हैं, अलग से नहीं बनाए इस दफ़ा। जैसे हम एक्सपेंस सेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये हमने क्लिक किया,
अब हमारे रेलिवेंट सारे एक्सपेंसेस आ गए हैं। यहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो सारे एज इट हैं पहले की तरह, लेकिन दो एक्सपेंसेस जो तीन एक्सपेंसेस हैं उन्होंने ऐड कर दिए हैं। जैसे फॉरेन ट्रैवल पहले नहीं था, ट्रैवल था, उन्होंने दोनों को सेपरेट कर दिया कि लोकल और फॉरेन दोनों को अलग करो। वेडिंग वाला एक नया सीन था कि वेडिंग पे जो एक्सपेंस आया है, पहले इवेंट पे होता था, इवेंट पे जितना है, लेकिन इस दफा उन्होंने अलग कर दिया। गैदरिंग शैदरिंग उन्होंने कहा अलग कर दो, वेडिंग वाले अलग कर दो। तो ये दो तीन चेंजेस आए हैं। इसके अलावा सारे एक्सपेंसेस हमारे एज इट है। जो जो एक्सपेंसेस आपको लग रहा है आपने किए हैं इस साल, आपने उन सब पे क्लिक करना है। क्लिक करके उन सबको अपनी रिटर्न में ऐड कर लेना है। ठीक है, ये भी बहुत आसान चीजें आई। इस दफा उन्होंने मैक्सिमम ये फोकस किया है कि रिटर्न में कोई एक्स्ट्रा चीज ना जाए, किसी के पेजेस प्रिंट ना हो। ठीक है ना, ये कोई इन्वायरमेंटल टाइप भी चेंज कह सकते हैं आपके। अच्छी चीज है कि पेज हमारे कम प्रिंट होंगे, 5-6 पेजेस की रिटर्न नहीं जाएगी, सिर्फ 1-2 पेजेस की जाएगी, रेलिवेंट होगी। आप जस्ट रिटर्न देखेंगे, आपको पता हाँ ये मेरी चीज थी, ये मेरी चीज थी, आप कर लेंगे। इजी टू क्या कहते हैं, आपकी रीड है इस दफा की टैक्स रिटर्न। पहले आपकी नॉर्मल बंदे को टैक्स रिटर्न रीड होती ही नहीं थी उसे। अब जो जो सेक्शन आपने ऐड करने हैं, जैसे एजुकेशन है आपकी, उसके बाद ट्रैवलिंग है, कोई भी चीज है आपने वो ऐड करते चले जाना है। जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ सेक्शन, इसी तरह आपने सारे सेक्शन जो हैं वो ऐड करते चले जाना है। ऐड करते करके आपने जो है ना अपनी टैक्स रिटर्न पूरी कर लेनी है। सारे सारे एक्सपेंसेस आपने ऐड करने हैं। ठीक है, वन बाई वन क्लिक करते चले जाएं, क्लिक करते चले जाएं। टेलीफोन एक्सपेंसेस हैं, गैस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी आपका है, मेडिकल के हैं, सारे ऐड करके आपने ऐड पे क्लिक करना है। सारे ही एक्सपेंस आपको नीचे शो हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सारे एक्सपेंसेस को ऐड करना है वन बाई वन। जो भी आपकी हर बंदे की यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंसेस होंगे। हम इस जिसके रिटर्न कर रहे हैं इसके एक्सपेंसेस डालेंगे, लेकिन आपने एसिड कॉपी नहीं करने। ये ना हो हर बंदा जो वीडियो देख रहा है बस यही एक्सपेंसेस डालता चला जाए, यार ये यही कहा था वीडियो में। ऐसा नहीं होता, हर किसी के एक्सपेंसेस अलग होते हैं। हर किसी का बिजली का बिल अलग होता है, उसके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस अलग होते हैं, गैस का बिल अलग होता है। आपने अपने घर के बिलों को देखना है, आपने अपने यूजर्स को देखना है। जो जो आपके एक्सपेंसेस हैं आपने सिर्फ वो ऐड करने हैं। वो होता है ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। तो ये ना हो आप बस देखें कि वीडियो में ये एक्सपेंस थे, आपने बस यहाँ पे यही डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बंदे ने अपने अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस डालने हैं, उसके जितने भी एक्सपेंस हुए हुए हैं। हाँ, यहाँ से कुछ एक्सपेंसेस जो अगर आपको नहीं पता, जैसे सिर्फ इसमें एक एक्सपेंस है रेंट एंड टैक्सेस वगैरह, वो कहाँ से लेके आने हैं, रेट एंड टैक्सेस वगैरह, वो आप जाके कंपटीशन से भी उठा सकते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी हर बंदे के एक्सपेंसेस, टेलीफोन, गैस, बिजली, रिपेयर मेंटेनेंस, लोकल ट्रैवल, फॉरेन ट्रैवल, हर किसी ने अपने अपने ही डालने हैं। अगर आपने व्हीकल रखी हुई है तो व्हीकल एक्सपेंसेस, मेंटेन एक्सपेंसेस भी आएंगे, रनिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे उसके। सारा कुछ इसी तरह चलेगा। एक्सपेंसेस की फील्ड हम वन बाई वन उसमें ऐड करते चले जा रहे हैं। ये फील्ड हमारी जो है ये हो जाएगी। अब देखें यहाँ से, अब हमने टैक्सेस के उठाने हैं तो यहाँ कंपटीशन में जाएंगे। जितने भी टैक्स आपके एक साल में डिडक्ट हुए थे यहाँ पे आ रहे हैं नीचे। ये टोटल टैक्स जितना बना है वो आ रहा है। ठीक है, और नीचे जो टैक्स आ रहा है ये आ रहा है। तो हम टैक्सेस उठाएंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे। टैक्सेस भी ऐड हो गए हमारे, सारा कुछ हमारा ऐड हो रहा है वन बाई वन। ठीक है ना, और इसमें कोई चीज नई नहीं है। इस सिर्फ ये है कि जो चीज थे हिडन कर दी उन्होंने। एक्स्ट्रा चीजें जो हैं आपकी आपको सामने नजर नहीं आ रही, बस आपने खुद से ऐड करनी है। ये इसका एक फायदा ये भी होगा कि जितने भी टैक्स पेयर हैं, अगर वो 1 साल 2 साल अपने टैक्स रिटर्न करते हैं, या अगर उन इतने बिजी हैं कि टैक्स रिटर्न नहीं करनी, तो उनको एटलीस्ट टैक्स रिटर्न देखते ही अंदाजा हो जाएगा कि यार अच्छा ये मेरी चीजें थी। जो इरेलीवेंट फील्ड हैं, इरेलीवेंट सेक्शन थे एक सैलरी पर्सन के, वो उसको नजर नहीं आएंगे। उसको सैलरी पर्सन को बिजनेस सेक्शन और बिजनेस वाले सेक्शन नजर नहीं आएंगे। उसको अगर व्हीकल टैक्स पे नहीं किया तो उसको नजर नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। अगर उसने ट्रैवल किया है तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस आएंगे, अगर लोकल किया लोकल के आएंगे, इंटरनेशनल किया इंटरनेशनल के आएंगे, सब कुछ आएंगे यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे अब ये हमारा अनरिकंसाइल्ड बैलेंस होता है। इस बैलेंस को आपने जीरो करना होता है। इससे जब ये जीरो होगा तब ही टैक्स रिटर्न सबमिट होती है। ये कोई नहीं बताता कि इसको जीरो किस तरह करना है। तो ये एक जीरो करने की भी चीजें होती हैं। ठीक है ना, हम इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसको जीरो किस तरह करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी होगी हुई है। मजीद वर्किंग करेंगे तो आप बोर हो जाओगे।
लेकिन इसको ज़ीरो करने के तरीके सिर्फ़ एक ही है कि आपने अपने एक्सपेंस साइड और आपकी जो एसेट साइड है, इसको आपने मैनेज करना है। मैनेज करके आपने जितने भी एसेट आपके इंक्रीज़ हुए हैं, वो एसेट साइड पे जाएँगे, जितने भी आपके एक्सपेंस हुए, एक्सपेंस साइड पे आएँगे। ऑटोमैटिकली आपके एंड पे जो है रिकंसिलिएशन ज़ीरो हो जाएगी। ज़ीरो जैसे हो जाएगी, तो आपको एफबीआर अलो कर देगा इसको सबमिट करने के लिए। आपने इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है और आपने अपना पिन कोड देना है। पिन कोड देते ही जो है वेरिफिकेशन हो जाएगी और आप इसको सबमिट कर सकते हैं, ठीक है? रिकंसिलिएशन एंड तक ज़ीरो करनी है। अभी इसके कुछ अभी हम इसको नहीं कर रहे, ठीक है ना? इसको बाद में करेंगे। ये सारी चीज़ें हम इसके लिए हमने एफबीआर का एक कोर्स भी बनाया हुआ है। अगर आप हमारा कोर्स लेना चाहते हैं, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर अगर आप हमारे हमसे टैक्स रिटर्न सबमिट करवाना चाहते हैं, साल 2026 की बिज़नेस टैक्स करनी है, इंडिविजुअल की करनी है आपने, पार्टनरशिप की करनी है, कंपनी की करनी है, कोई भी टैक्स रिटर्न आपने करनी है, अगर आप पाकिस्तानी हैं या फ़ॉरेनर हैं, बाहर रह रहे हैं लेकिन अपने आप को एक्टिवेट रखना चाहते हैं, तो आप हमसे रिज्यू कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी दिया गया है वेबसाइट पे, हमारे यूट्यूब चैनल की डिटेल में हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके डिटेल पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बहुत से लोग हमें कहते हैं कि यार हम अपने एसेट्स की डिटेल क्यों शेयर करें इसमें? मैं उन लोगों को बता दूँ, एसेट की डिटेल शेयर करने से आपको टैक्स नहीं लगता। टैक्स जो होता है वो आपकी इनकम पे होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम 95% टैक्स आप दे चुके होते हैं। आपको टैक्स नहीं देना होता, आपने सिर्फ डिक्लेयर करना होता है कि हम टैक्स पेयर हैं, हमने ये साल में पूरी इनकम जनरेट की है, उसके ऊपर टैक्स देना है। जैसे सैलरी इनकम को ही हम देख लेते हैं, तो ऑलरेडी आपका सेक्शन 149 के थ्रू आपका एम्प्लॉयर आपका टैक्स डिटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है? और आपके नाम पे सबमिट करवा रहा होता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ डिफाइन बताना है कि मैंने पूरे साल में सैलरी इतनी ली है और ये मेरे एम्प्लॉयर ने टैक्स काटा था और सबमिट करवा दिया। इसी तरह अगर आप कोई एसेट डिक्लेयर कर रहे हैं, बहुत से लोग कहते हैं यार मैं अपना एसेट डिक्लेयर करूँगा, तो मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, आपको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा एसेट की डिटेल के ऊपर, क्योंकि आपको आप ऑलरेडी जब ट्रांसफर करते हैं कार वगैरह को, वहाँ पे टैक्स दे रहे होते हैं, वो विदहेल्ड हो चुका होता है, प्रॉपर्टी टैक्स आपका विदहेल्ड हो चुका होता है, आपको टैक्स लग चुका होता है, आपने टैक्स दिया होता है डायरेक्टली, आपने उसको अब इनकम टैक्स में शो करवाना है और सरकार को बताना है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी, जब मैंने ट्रांसफर करवाई थी या मैं अपने नाम लगवाई थी, तो ये टैक्स मैंने पे किया हुआ है, ये मैंने गाड़ी खरीदी थी, इतने सीसी थी, ठीक है? इसको जब मैंने अपने नाम करवाया था, ये टैक्स मैंने पे किया हुआ है। आपने वहीं से उठा के उसको सिर्फ रिटर्न में मार्क कर देना है। बहुत से लोग समझते हैं कि यार मैं गाड़ी ली है, मैं शो करवाऊंगा तो मुझे टैक्स देना पड़ जाएगा। ऐसी हरगज बात नहीं है। अगर अपने एसेट्स को आप मार्क करते हैं, एफबीआर में आके उसको शो करवाते हैं, तो एक पूरी मनी ट्रेल बनती है, ठीक है ना? आपको आसानी रहती है फ्यूचर में जब आप सेल करेंगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि मुझे पास अगर सेल करके पैसे आए तो वो कहाँ से आए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, इनको जहन में रखें, अपने आप को रजिस्टर करवाएं, अपने आप को एफबीआई में रजिस्टर करवाएं, एफबीआई की टैक्स रिटर्न बनाएं, क्योंकि इस साल का जुर्माना जो है वो 25,000 रुपया हो गया। अपने आप को अगर रजिस्टर नहीं करवाते तो 25,000 जमा करवाना पड़ेगा जब आप फाइलर होंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को अगर शेयर अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा। इस तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं बिजनेस सेक्शन या प्रॉपर्टी सेक्शन के ऊपर, वो आपको फौरन रेलेवेंट वीडियो मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।